तुम कपड़ा आगे पीछे घूमिया हो कैमरा के ये रखने से उसको शर्म आ रही है क्या? रख के अच्छे साफ सुथरा लिखना बता दिए, मारना ना पड़े मुझे।
भैया देख ले इतना तुमका अपन वजह हो गई है चले आओ कपड़ा का पहनने पहनना है कौड़ी रखी है खाना भी उसमें डालना गौर लाई कर कौन वाला लाल वाला कटोरी से ही खाना हूँ बढ़ा दी पंखा बंद कर जय लक्ष्मी लक्ष्मी जी की प्रतिमा हाथ सिंदूर केले के फूले पंच पल्लव हल्दी दूध दीप नैवेद्य रोटी चावल भोग फूल कपूर चंदन पान बहू यहीं आओ। पान कलाव सुपारी धूप धूप वस्त्र आभूषण 16 गांठों का सूत दूधिया ये व्रत भादों की शुद्ध अष्टमी से प्रारंभ होता है और 16 दिन तक यानी वती अष्टमी तक किया जाता है। प्रथम अष्टमी के दिन प्रातः पूजन स्नान लिपवा पुतवा कर महा
भगवान लक्ष्मी जी की प्रतिमा को शुद्ध जल से नहलाकर चौक उठवाकर चौकी पर सभी पूजन सामग्री रखें और स्वयं स्नान करके पूजन करें, भोग लगावें तथा ध्यान पूर्वक कथा पढ़ें। दूसरे दिन से कथा लेखनी के अनुसार पूजन करें। इसी प्रकार 16 दिन तक चलता है। एक समय की बात है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, कुछ विचार करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से कुछ लाभ हो तथा अपने छूटे हुए राज्य आदि को पुनः प्राप्त कर सकूं और पुत्र आयु एवं समस्त ऐश्वर्य आदि को देने वाला हो। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, सतयुग के प्रारंभ में जब दैत्य लोग स्वर्ग को घेरे हुए थे और देवताओं को अत्यंत दुख देने लगे, तब इस दशा को देखकर देवराज इंद्र ने भी यही युक्ति मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कही थी। देवराज से ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कथा सुनाई थी। वह इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे देवराज, प्राचीन काल में एक सुंदर नगर था जिसकी भूमि रत्नागर्भा नाम से प्रचलित थी। वहाँ के पर्वत रत्नों से परिपूर्ण थे। वहाँ रमणियों के रूप में कटासुरों के मंथन से तीनों लोगों को वश में कर लेता था। जहाँ धर्म अधर्म, कर्म और मोक्ष की उत्पत्ति होती थी। वह नगर सुंदरता में संसार के लिए आभूषण के समान था। उसके मनोहर ध्वज को देखकर शिल्पी विश्वकर्मा भी सर झुका लेते थे। उस नगर के राजा का नाम भी मंगल था। राजा की अति भाग्यहीन स्त्री थी जिसका नाम चिल्ला देवी था। वह तथा दूसरी महान यशस्वी थी कीर्ति वर्धानी चोल देवी नाम की प्रमुख पटनारिणी थी। एक दिन राजा अपनी परम सुखदायिनी चोल देवी के साथ महल की अटारी पर बैठे थे। वहाँ से उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और रमणीय स्थान को देखा। इस स्थान की सुंदरता को निहार माया तो वो अपनी दत्त छवि से समग्र दिशाओं में अलौकिक करता हुआ रौपांड चलम्मा रानी चोल देवी से बोला कि हे चंचल नयनों वाली, तुम्हारे लिए इस सुंदर स्थान पर अपनी सुंदरता के नगर कान को लजाने वाला बाग लगवाऊंगा। चोल देवी के अयुक्त कहने पर राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा लगवा दिया। जिस समय वह उद्यान नाना प्रकार के वृक्ष लताओं से संपन्न हो फैलने लगा तथा अनेकानेक पंछियों के कलरव से युक्त हुआ। भाग्यवश एक दिन उस बाग में एक भयंकर वाराह के प्रवेश ने तथा विशाल जबड़ों से सूर्य चंद्रमा को दबोचने वाला तथ्य वाराह बगीचे को लौटकर नष्ट करने वाला श्री कृष्ण जी दृष्टि से बोले, हे धर्मराज, उस वाराह के कितने ही उद्यान राक्षसों मार डाला, कितने ही दंत प्रहार से वृक्ष उखाड़कर फेंक दिया और वृक्ष संघर्ष में समूल नष्ट कर दिया। तब बाघ के बचे हुए रखवाले अति भयभीत होकर सब हाथ राजा के पास जाकर कहा। वे सुनकर राजा के नेत्र क्रोधाग्नि से लाल हो गए और अपने समस्त सिपाहियों को वाराह को पकड़ने की आज्ञा दी। खुद ही मस्त हाथियों के समान बाघ की तरफ चले पड़े। उसके विशाल पृथ्वी को रौंदा तथा रथों के प्रबल वेग से समस्त पर्वतों को प्रकर्षित करता हुआ अपने पैदल सिपाहियों के द्वारा राजा ने घेर लिए तथा अत्यंत गंभीर स्वर में सभी सिपाहियों को अवगत कराया कि जिसके सामने वे से वह वाराह भाग कर दूसरे वन में गया तो उसका सिर शत्रु की बांध कर डालूंगा। वह वाराह राजा के ऐसे कठोर वचन सुनकर उनके भी सामने से भाग निकला और राजा शक्ति खड़े हो ही रहे और अपने कहे हुए वचनों से समय लक्षित हो गए, परंतु घोड़े पर चढ़कर पीछा किया। एक जंगल में उसके अंदर बाघ के सिंह आदि हिंसक जीव रहते थे। वहाँ जा पहुँचे। तमाम अर्जुन आदि अनेक वृक्ष एवं जीवरों के स्वरों में शब्दान मान हुए हेड़ों में राजा तब सुअर को पहुँचने लगा। बोलते बोलते एक समय के बाद जब सुअर राजा के सामने आया तब राजा ने ऐसे बाण मारा कि जैसे हरित ने वृक्ष को द्वारा पर्वत के शिखर तोड़ डाले, उसी तरह से राजा ने सुअर को मार डाला। तब वही गंधर्व कामदेव के समान भेद धारण कर राजा से बोला कि हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें मेरी मुक्ति करती, तुम मेरा वरदान सुन लो जिससे मिलने से मैं इस प्रकार के वन में आया हूँ। इस एक प्रकार एक बार सभी देवताओं के मध्य में भगवान का लामन ब्रह्म बैठे हुए थे। वहीं पर तत्पर आदि वाली घटा के साथ गंधर्व मध्य पर चला सप्त सुरों में इंद्र आदि देवों को राम करके तथा अनेक प्रकार के स्थान गुरुओं के उत्तम गीत गा रहे थे। अचानक गाते गाते स्थान हो याना बेसुरा गाना गाने लगा। इस नीचे कर्म से क्रोध हो सृष्टि करता ब्रह्मा ने मुझे यानी मेरा नाम चिल्ला निरंतर का श्राप दे दिया। तुम पृथ्वी पर जाकर सुहार हो
मंगल जब मुझे मारेगा तो सो हे राजा आपके बोले गए मुझको तुम्हारी स्वीकार में जागृता वे राजा देवताओं को धनत्वा काम चतुर्वर्तन करने वाली श्री महालक्ष्मी के तुल्य दिव्य व्रता को करो। इस व्रत के प्रभाव से आप सर्वभौम राजा होंगे। तब आप अपनी राजधानी को जलाएंगे। नारद जी बोले हे निश्चित व्रत नामक हो गया। जिस तरह शरद ऋतु के ये साहब कह रहा था कि यहाँ पे टावर में तोड़ाई वाला काम चल रहा है साहब, कैंटीन वाला वंसार के आदमी आए हैं। देवदानव मानव ठीक है में कौन कौन हो जी बताओ। इस उद्देश्य था तुम्हारा आगमन कहाँ से? हाँ वही मैंने बता दूंगा। ब्रह्मचारी आशीर्वाद देकर बोला कि हे राजन मैं आपके देश में ही उत्पन्न हुआ हूँ तथा आपके साथ ही आया हूँ, तब मेरे योग्य आज्ञा प्रदान कीजिए। तब राजा ने कहा हे बटो यहाँ से तुम्हारा नौकर तुम शीघ्र ही कोई जलाशय देकर मेरे लिए जल लाए। सुनकर राजा को विश्राम हेतु वट के तले बैठाकर स्वयं घोड़े पर सवार हो तालाब की ओर चला। घोड़ थोड़ी दूर जाकर देखा तो एक सुंदर सरोवर कमला निवास स्थान साक्षात नारायण स्वरूप था। जिस प्रकार लक्ष्मी का निवास नारायण हो तो वह सरोवर कमलों का स्थान है। वे चक्र धारण जो यहाँ चक्रवास पक्षियों से युक्त है। वे भुवन माला धारण किए हुए वह सरोवर कमल मालाओं से सुभाय मानव सरोवर समुद्र से अधिक तथा अधिक बड़ा तथा उत्तम, क्योंकि समुद्र में से बड़े बड़े तूफान होते हैं किंतु वह पवन उद्देश्य से सफल नहीं होता। समुद्र गतिमान है वह निश्चल हे वह निश्चय युक्त ये वियुक्त पर खाली है। वो मधुर महर्षि अगस्त की प्यास को नहीं बुझा सकता है, ये उनकी प्यास बुझा चुका है। मनोरथ ये विमल है वह नूतन ब्रह्मचारी सरोवर की शोभा से युक्त अवलोकन कर रहा है। उसका अश्व कीचड़ में फंस गया। वह नीचे उतर कर चारों ओर देखने लगा। समीप उत्तम आभूषणों को सुजोते स्त्रियों के समूह को उसने कथा कहते हुए देखा। उन स्त्रियों के समीप पहुंचकर अति ही नम्र वाणी में कटिबद्ध निवेदन किया कि आप लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति युक्त कौन सी क्रिया कर रही है, उसके करने से किस प्रकार प्राप्त होती है, उसकी विधि क्या है, हमें बताएं। तब ब्रह्मचारी वचनों को सुनकर नारी समुदाय कोमल वाली का हे विप्र हे श्रद्धा भक्ति से सुनो। ये समस्त मनोरंजन देने वाला महान महालक्ष्मी जी की त्रिभुवन माया शक्ति प्रत्येक के नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मचारी भद्रमास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से यह व्रत होते हैं। प्रातःकाल उठकर ये 6 बार पैर धोकर 16 धागों तथा 16 गांठों योग माटी के फूल कपूर चंदन आदि से श्री लक्ष्मी के मंत्र नमा मंत्रों से प्रत्येक की पूजा करें। हे माँ लक्ष्मी में धन दान धर्म कीर्ति आयु गजे स्वयं बुद्ध पौध लीजिए। ये कहकर अलमंदिर जोड़े को पुरुष अपने सीधे हाथ में तथा स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधे हुए 16 गांठों का चावल हाथ में लेकर काफी रंग तथा डोरे का पूजन करें। तत्पश्चात प्रातःकाल की अष्टमी इस प्रकार तथा हाथ पांव धोकर अक्षत ले कथा सुने एवं कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सायंकाल होकर स्नान कर श्वेत वस्त्रों को धारण कर स्त्री को जूता पूजा ग्रह हो जाए और पूर्व काल को मुँह करके बैठे श्वेत वस्त्र अष्टकमल लिखित इंद्रिय शक्तियों को सहित केसर के पत्ते पर लिखे। कपूर चंदन अगरबत्ती याद करके लक्ष्मी देवी को लिखो तथा कपूर भाद्र भक्ति उत्तम श्वेत कपड़ों को धारण किए हुए माता भूषण कमला आसन पर बैठी हुई मंदहास मुख वाली शरद कालीन चंद्रमा के प्रभात सुंदर नवनेत्र 4 भुजाओं वाली अपने हाथों में कमल को घुमाती हुई दोनों सुंदर के पावन जल से सिंचित सी माँ लक्ष्मी स्वरूप स्मरण कर कपूर तथा चंदन से चित्र बनाकर माँ लक्ष्मी से इस मंत्र का आह्वान करे। देवी माँ भगवान विष्णु के चरण स्थान से यहाँ पधारी। आपके लिए मैं 5 साल पूजा का संकल्प किया हूँ। फिर 16 दिन के उपरांत उद्यापन करें। स्त्री समुदाय उस ब्रह्मचारी से कहती है कि ये विप्र उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए। आप श्रद्धापूर्वक से उद्यापन में सोने की सींगों से मरी हुई गाय अश्वस्त्रादि किसी वेद पार करने वाले विप्र को दान दे दें। उसकी शक्ति के अनुसार 16 विप्रों को स्वर्ण वस्त्रादि दान देकर संतुष्ट करना चाहिए। ऐसे करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। स्त्री समुदाय ने कहा कि हे ब्राह्मण हमने सभी व्रतों को उत्तम व्रत कहा है जिसे करने से मानव मात्र बिना श्रम के ही वनवांछित फल मिल जाता है। हे विप्र इस व्रत को तुम खुद करो तथा अपने राजा से भी करवाओ और ये
महाव्रत केवल 17 जनों समक्ष प्रकट कराना, स्त्री के समक्ष तभी इस प्रकार व्रत को प्रकट करना। तत्पश्चात ब्रह्मचारी की समस्त अवत्या को प्रणाम करके घोड़े के नीचे से निकालकर जलपान कर राजा के लिए कमल पत्तों का दोना बनाकर जल लेकर घोड़े का सवार हो राजा के पास गए। जब सवार राजा को सुनाया और पूजन समाधि कर राजा को लक्ष्मी जी की व्रत करवाया। इस उत्तम व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ माने गए। इसके कारण बाद घोड़े पर चलकर अपने नगर को वापस आए। पृथ्वी के समान राजा को आते थे। अनेक प्रकार की बाजा के नगर निवासी हर्षित होकर उत्सव मनाने लगे। ऊंचे आकाश में पताकाओं के सुशोभित उत्तम सुंदर कलश को स्थापित किया और समस्त नगर निवासी विशाल घंटों को गनगनाते पुराण में नाच गाना करता दिखाई देता। उत्कंठा स्त्रियाँ चारों ओर दौड़ी फिरती थी। उनकी प्रसन्नता हृदय में नहीं समाती थी। कुछ औरतें अपने मोती गले व मालों के 4 टुकड़े करते हुए कुछ दर्शन की लालसा अपने केस में नहीं बूंद सकी और कुछ एक ही आँख में काजल लगा सकी। कोई अत्यंत स्तंभों के भार से चलने में समर्थ मन में दुखी थी। कोई तीव्रताकार मोटे स्तनों से दुखी थी तो कोई अपने राजा का आगमन जानकर देखने के लिए आई और राजा ब्रह्मचारी के समान महल के प्रवेश नगर के औरतों को फेंके हुए लावे के ब्रह्मचारी हाथ पकड़ के घोड़े को उतारा और चोर देवी जहाँ रहती थी वहाँ गया। चोर रानी ने राजा के हाथ में बंधे हुए ढोले को देखते ही सक्रिय करके मन के विचार किया। ना ही राजा शिकार का बहाना करते अपनी देख करके भेंट करने गए होते तो और ना औरतों ने उन्हें सौभाग्य की सिद्धि के लिए राजा के हाथ में ढोला बांध इस विप्र को देखने के लिए भेजा गया। ऐसा विचार मन में आते ही चोर देवी उस ढोले को तोड़कर अपने स्वभाव और सुखों के लिए पृथ्वी पर फेंक दिया। मंत्री आज से वर्षा से निकम राजा ने चोर देवी को तोड़ना न जान सका। वह चोर देवी की दूसरी रानी की सेवका वहाँ मौजूद थी। उसने ढोले को उकसाया और नूतन नामक फिर उसका अभिप्राय महत्व जानकर सब सेवका उसकी स्वामी चिल्ला देवी के पूर्वक करने का आग्रह की, जिसके अनुसार चिल्ला देवी को नूतन समान ब्रह्मचारी को बुला व्रत किया। 1 वर्ष बाद लक्ष्मी पूजन के दिन चिल्ला देवी के भवन में घंटा घड़ियाल संगीत पुनः लक्ष्मी पूजन को स्मरण कर राजा ने सोनबट्टू के चिल्ला देवी को सारी कथा सुनाई, जिसे सुनकर राजा मंगलचूड़ देवी पर कुपित हो बोला कि आज मैं चिल्ला देवी के भवन में लक्ष्मी जी का पूजन करो। ऐसा कहता वो राजा बटू को कहा पकड़कर चिल्ला देवी भवन में गए। उधर लक्ष्मी जी को ग्रहण कर परीक्षा लेने चोर देवी के भवन गए। उसी को देखकर सफेद चोर देवी ने कहा कि हे दुष्ट, तुम मेरे घर क्यों आई है? जा यहाँ से भाग जा। चोर देवी द्वारा अपने अपमान से लक्ष्मी देवी जी क्रोध होकर बोली कि तुमने मेरा अपमान किया है, तो उसके प्रतिकार के लिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज तुम सुकरमुखी को हो जा और मंगलपुर का नाम आज से कोल्हापुर हो जाएगा। चोला देवी को श्राप देने के बाद महालक्ष्मी जी रूप में चिल्ला देवी के भवन में आई। उनका आगमन जान चिल्ला देवी अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक स्वागत के पूजन किया। चिल्ला देवी के पूजन संतुष्ट महालक्ष्मी जी बोली कि चिल्ला देवी, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, अतः तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। और उत्तम कामनाओं वाली चिल्ला देवी ने कहा कि देवी, मुझे यह वर दीजिए कि मैं जो प्राणी मात्र इस पूजन करे उसके भवन में उस समय तक निवास करे जब तक सूर्य चंद्रमा विराजमान हो, और वह व्रत कथा आज से संसार में व्रत में प्रसिद्ध हुए और उसकी चरण भक्ति मेरे हृदय में सदैव बनी रहे, तथा जो भी व्यक्ति ये कथा सद्भावना पूर्वक पढ़े व श्रवण करे, जो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। उस प्रकार चिल्ला देवी की बात सुन लक्ष्मी जी की मस्त कहकर अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात राजा मंगल चिल्ला देवी की महालक्ष्मी जी की पूजा की। उसके बाद दुष्ट प्रतिवादी चोर देवी चिल्ला देवी के भवन के द्वारा से वापस चली गई और अमीरा ऋषि के आश्रम चली गई। अमीरा ऋषि ने उन्हें ज्ञान दृष्टि दी। सारा वृत्तांत ज्ञात कर उसे महालक्ष्मी जी के व्रत करवा। उसके प्रभाव से ये चोर देवी महान तपस्विनी हुई। उसके कारण उनका भवन अत्यंत शोभायमान हो गया। तत्पश्चात एक राजा एक समय मंगल शिकार खेलने जंगल गया और घूमता हुआ अमीरा ऋषि के आश्रम पहुंचा। वह चोर देवी को लेकर ऋषि पूछा, हे मुनि, ये रमणी जो आपके आश्रम में विचर करेगी कैसे आई? तब मुनि ने सारा वृत्तांत बतलाया। मुनि अमीरा ने मुझसे चोर देवी का हाल जानकर राजा चोर देवी सहित
राज वापस आया। चिल्ला देवी और छोड़ देवी सहित आनंद पूर्वक रहने लगे। तदनुसार चिल्ला देवी छोड़ देवी इस प्रकार रहने लगी जैसे गंगा जमुना समझ के साथ रहती है। राजा मंगल की दोनों रानियां अत्यंत प्रिय एवं प्रेम करने वाली चिल्ला देवी छोड़ देवी सहित राजा मंगल सातों दीपों की संपूर्ण पृथ्वी के सुख भोगने वाला नारद देवादि इंद्र कहते हैं कि जिस प्रकार आपने देवताओं के मंत्री बृहस्पति हैं उसी प्रकार बंधु भी राजा मंगल की महामंत्री व पृथ्वी के सभी राजाओं में श्रेष्ठ राजा मंगल सुख एवं ऐश्वर्यपूर्ण कर अंत में स्वयं नामक क्षत्रिय हुआ राजा नारद जी बोले इंद्र मानस जी के समग्र व्रतों में शेष है। इसके कारण ही मनोकामना हो जाती है। जैसे तीर्थों में प्रयास देवताओं ने गंगा देवताओं ने विष्णु उसी प्रकार व्रतों में ये व्रत जैसे अर्थ काम मोक्ष आदि सभी कामों को करने वाला माँ लक्ष्मी जी का व्रत है। हे देवी हे पूर्वक व्रत को करने वाले हे लक्ष्मी जी के हाथी घोड़ा पुत्र आदि को सुख देने और शोभा प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले श्री नारद जी के से लक्ष्मी जी के व्रत किया और समस्त कामनाओं का पूर्ण प्राप्त हुए। एक धर्मपुत्र तुम भी इस व्रत को करो। जय हो। जय बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। जय माता रानी की जय हो। वो करते नहीं आती फिर हुआ सुनो अब बंद करते हैं। उधर का प्रोग्राम जल गया। ये नहीं जली सब जली आगे सेटोगे। ये चमक कितना रहा है। साइड में वो एक नहीं जल रही। तो साइड में नहीं जल वो कोने में। जय लक्ष्मी मैया की जय। ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको नित दिन जावत है विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता। कर में प्रभाव प्रकाश
ये सब ताजिया लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है।